हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेकीडोज में। तो पिछले क्लास में हम लोग लोकेशन ऑफ हिंजेस के बारे में देख चुके थे। लोकेशन ऑफ हिंज कहने के मतलब कि हम लोग पॉसिबिलिटीज देख चुके थे कि हमको यहाँ यहाँ पॉसिबिलिटी है हिंज बनने की, और जहाँ भी पॉसिबिलिटी होगी हिंज बनने की, अब हम लोग उसके नंबर ऑफ हिंजेज के मतलब रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हिंजेज के हिसाब से, मतलब जितने हमको हिंज बनाने होंगे कोलैप्स करवाने के लिए, उतने रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हिंजेज के हिसाब से हम लोग उस स्ट्रक्चर के अंदर हिंज बनाएंगे जहाँ जहाँ हिंज बनने की पॉसिबिलिटी होगी। उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हिंज बनाएंगे। अगर हिंज का लोकेशन 4 लोकेशन आ रहा है हमारे पास और सिर्फ 3 हिंज की रिक्वायरमेंट है कोलैप्स करवाने के लिए, तो हम लोग 3 वो 4 4C3 का कॉम्बिनेशन तैयार करेंगे। जहाँ जहाँ हिंज बनने की पॉसिबिलिटी होगी उसके हिसाब से कॉम्बिनेशन तैयार करेंगे कि हाँ 3 यहाँ पहले, फिर 3 यहाँ पहले, फिर 3 यहाँ पहले। ऐसे करके हम लोग कोलैप्स लोड निकालेंगे डिफरेंट मैकेनिज्म के लिए, अलग अलग बहुत सारे मैकेनिज्म के लिए हम लोग कोलैप्स लोड को फाइंड आउट करेंगे। और जो कोलैप्स लोड हमको पता है कि कोलैप्स लोड वो मिनिमम लोड होता है जिसके अंदर किसी भी स्ट्रक्चर का मैकेनिज्म अगर करता है, मतलब वो बॉडी वो स्ट्रक्चर कोलैप्स होता है। तो हम तीनों में से चाहे जितना भी कॉम्बिनेशन निकल के आएगा उन सारे कॉम्बिनेशन में से सबसे मिनिमम लोड देखेंगे कौन सा है, और वो मिनिमम लोड जो आएगा वही मिनिमम लोड कोलैप्स लोड कहलाएगा। और जो हमारा स्ट्रक्चर फेल करेगा उन्हीं जगहों पे मैकेनिज्म, मतलब उन्हीं जगहों पे प्लास्टिक हिंज का फॉर्मेशन होकर फेल करेगा। समझ में आया? तो कल के लेक्चर से हम लोग फाइनली कोलैप्स लोड को फाइंड करना स्टार्ट करेंगे। हम लोग डिफरेंट स्ट्रक्चर के लिए डिफरेंट लोडिंग कंडीशन के मतलब अंडर में हम लोग उसके कोलैप्स को फाइंड करेंगे, कोलैप्स लोड को फाइंड करेंगे। तो आज लास्ट क्लास है जिसमें हम लोग वर्चुअल प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क के बारे में देखेंगे। तो ये थ्योरम का डायरेक्ट यूज होगा हम लोग को कोलैप्स लोड फाइंड करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास से। वर्चुअल मतलब आपको पता है, वर्चुअल मतलब क्या होता है? इमेजनरी होता है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यही उसी तरह ये इमेजनरी वर्क नाम का चीज़ कोई एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब आप इमेजनरी काम नहीं कर सकते हैं, कहने का मतलब आप वर्चुअल काम नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब देखिए, आपको एक वर्चुअल वर्क समझने के लिए, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क समझने के लिए आपको एक वर्क के बारे में समझना होगा कि काम क्या होता है, वर्क क्या होता है। तो वर्क इज इक्वल टू होता है, आप पढ़े होंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है, अगर आप कोई भी डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में करते हैं तो तब वो जाके कुछ वर्क मतलब तब कहलाएगा कि वो कुछ आप वर्क किए हैं। अगर फोर्स कहीं और लगाते हैं और उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसके हिसाब से वो कोई वर्क नहीं किए आप। तो कहने का मतलब डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट जो फोर्स के डायरेक्शन में हो वही आपको वर्क निकाल के देगा, उसके अलावा आप कोई वर्क नहीं करेंगे। तो बचपन में आप लोगों ने एग्जाम्पल देखा होगा, जब 9th-10th में पढ़ रहे होंगे, तो एक कुली अपने सर पे कोई सामान उठा के कुछ दूर तक चलता है और ऐसा बोला जाता है कि उसने 0 काम किया। उसने 0 काम क्यों किया कि जब ये जैसे ये कुली है, ये कुली अपने सर पे सामान लाता है और यहां से यहां चलता है। जब ये कुली यहाँ से यहाँ चलता है तो जो इसके ऊपर सामान होता है जिसका लोड ये कैरी कर रहा होता है, तो फोर्स का ये सामान को जो उसमें कैरी किया हुआ है उसका लोड का डायरेक्शन कहाँ है? नीचे, मतलब ग्रेविटी का डायरेक्शन नीचे होता है। तो ये नीचे की तरफ इसका फोर्स का डायरेक्शन होता है और डिस्प्लेसमेंट करता है उसके एग्जैक्टली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, उस यहाँ से यहाँ चल के निकल के आता है। तो परपेंडिकुलर होने की वजह से जब इस ये फोर्स का डायरेक्शन क्या डिस्प्लेसमेंट का, या फिर डिस्प्लेसमेंट का जब कंपोनेंट कीजिएगा फोर्स के डायरेक्शन में, या फिर फोर्स का कंपोनेंट कीजिएगा डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, तो 0 निकल के आएगा। इसका कोई कंपोनेंट ना इधर निकल के आएगा ना इसका कोई कंपोनेंट इधर निकल के आएगा। इसका मतलब आपने फोर्स के डायरेक्शन में कोई काम नहीं किया, फोर्स के डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं किया। तो इसलिए ऐसा बोला जाता था कि जो इस कुली ने काम किया इस कैरी के मतलब इस सामान के ऊपर, इस गुड्स के ऊपर, वो 0 काम किया। समझ में आया? तो ये होता है। तो वर्क का आप लोग एक बेसिक फंडामेंटल जो डिफिनीशन है वो समझ जाइए कि वर्क इक्वल टू होता क्या है। वर्क होता है, अगर आप किसी सामान को, ध्यान दीजिएगा, इस पे आप फोर्स लगाते हैं, अगर फोर्स लगाते हैं, अगर ये डिस्प्लेस करता है सामान इस फोर्स के डायरेक्शन में ही डी डिस्टेंस से, तब ये कहलाएगा कि इसने वर्क किया F इंटू डी के बराबर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट पूरा इस फोर्स के डायरेक्शन में है। तो ऐसा कहलाएगा कि तब इसने जाके F इंटू डी के बराबर वर्क किया। लेकिन अगर आप फोर्स लगाते हैं F डायरेक्शन में और ये बॉडी डिस्प्लेस कर जाता है किसी अदर मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, कहने का मतलब कि ये जो डिस्प्लेसमेंट निकल के आएगा इसका कंपोनेंट फोर्स के डायरेक्शन में एक भी नहीं होगा, ना ही ये फोर्स का कंपोनेंट होगा किसी डी डायरेक्शन में। तो कहने का मतलब, तो वर्क इक्वल टू, अगर डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट देखा जाए फोर्स के डायरेक्शन में, अगर इसका कंपोनेंट करेंगे आप इस डायरेक्शन में, तो वो 0 निकल के आएगा। इसलिए इसने कितना वर्क किया, तब ये फोर्स जाके 0 वर्क किया। तो आपको 0 वर्क या वर्चुअल वर्क का समझ में आया कंसेप्ट। अभी आप मतलब 0 वर्क के बारे में देखें, अभी वर्चुअल वर्क के बारे में आगे देखते हैं, ठीक है? तो वर्क का जो बेसिक डिफिनीशन है मैं वहाँ पे लिख देता हूँ, जो आगे यूज होगा आपके एनालिसिस में। जब हम लोग एनालिसिस करेंगे कोलैप्स लोड का तो उसमें डायरेक्ट यूज होगा। तो वर्क जो होता है
वो याद रखिएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन कौन सा डिस्प्लेसमेंट? वैसा डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वो डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में होना चाहिए। कहने का मतलब F इंटू डी के बराबर होता है वर्क। ये वर्क हो गया। वर्क का एक और डिफिनेशन होता है। कहने का मतलब ये लीनियर मेजरमेंट से अगर आप कोई लीनियरली कोई फोर्स काम करते हैं तब जाके ये लीनियर मेजरमेंट से जो वर्क निकल के आता है वो होता है। तो ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि आप कोई लीनियर काम ही करें, हो सकता है सर्कुलर काम, रोटेटरी काम कर सकते हैं आप। तो कहने का मतलब कि अगर किसी पॉइंट को, अगर ये यहाँ पे कोई हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, इसको आप यहाँ से यहाँ मूव नहीं करा पाते हैं, मतलब ठीक है मूव नहीं कराया आपने, मूव नहीं कराया कहने का मतलब आप लीनियर वर्क नहीं किए हैं, ठीक है। अब एक काम करते हैं, आप मूव तो नहीं करा सकते हैं लेकिन हो सकता है यहाँ पे कोई पिन ज्वाइंट हो और इसको आप रोटेट कर देते हैं। कहने का मतलब कि यहाँ से ये उठ के यहाँ आ गया, कहने का मतलब ये रोटेट होके यहाँ आ गया, इसने थीटा डिस्प्लेसमेंट किया। जैसे कि आप लीनियर मेजरमेंट नापते हैं डिस्प्लेसमेंट के टर्म में, उसी तरह एंगुलर मेजरमेंट नापा जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के टर्म में, थीटा के टर्म में। बस यही डिफरेंस होता है। यहाँ पे जो लीनियर मेजरमेंट में जो डिस्टेंस नापते हैं वो डी के टर्म में आते हैं और एंगुलर मेजरमेंट में जो डिस्प्लेसमेंट नापते हैं वो हम लोग थीटा के टर्म में यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में नापते हैं। आपने यहाँ इसमें एम काम किया, मतलब एम मोमेंट लगाया, इसको मोमेंट लगा के, इस पर जाहिर सी बात है फोर्स लगा के नहीं करेंगे। अगर फोर्स लगाते भी हैं एफ, तो जो मोमेंट होगा वो एफ इंटू डिस्टेंस, मतलब कि जो हमारा जो इस पर मोमेंट लगाएंगे वो एफ इंटू डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा मोमेंट। तो इसको छोड़िए फोर्स को, आपने इसको मोमेंट लगा के रोटेट किया, ये बॉडी यहाँ से रोटेट होकर यहाँ आ गया। कहने का मतलब इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने कोई काम नहीं किया, इसको थीटा से डिस्प्लेस करना भी एक काम है। तो इसका वर्क का एक और डिफिनेशन होता है, इसमें होता है मोमेंट इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो गया एक और डिफिनेशन, मोमेंट इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये भी वर्क का डिफिनेशन है, तो ये भी वर्क होता है। अब कहने का मतलब वर्चुअल वर्क क्या होता है अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। इन दोनों जो ये दोनों है, ये दोनों को याद रखिएगा, इन दोनों वर्क के जो डिफिनेशंस हैं इन दोनों को याद रखिएगा, इन दोनों को यूज करेंगे हम लोग कोलैप्स लोड को एनालाइज करने में। तो अब हम लोग वर्क के बारे में देख चुके हैं कि वर्क क्या कहलाता है, कि वर्क करना किसको बोलते हैं, कब हम लोग वर्क करते हैं, कब हम लोग वर्क नहीं करते हैं। तो वर्क कब नहीं करते हैं ये आप देख चुके हैं, कब वर्क करते हैं वो भी देख चुके हैं। तो अब हम लोग प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क के बारे में देखेंगे, जिसको यूज करके डायरेक्टली हम लोग किसी भी स्ट्रक्चर का कोलैप्स लोड निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे, पहले इस वर्चुअल वर्क थ्योरम के बारे में देख लेते हैं, प्रिंसिपल के बारे में देख लेते हैं। तो ये प्रिंसिपल बोलता है, इट स्टेट्स व्हेन अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, the total virtual work done by all the forces is 0। कहने का मतलब कि अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उसमें एक्ट कर रहे सारे फोर्सेस का जो वर्क डन निकल के आएगा वो 0 निकल के आएगा। वो कैसे निकल के आता है उसके बारे में देखते हैं। कैसे हम लोग बोल रहे हैं कि जब हमारा बॉडी, जैसे कि मैंने इसके बारे में एग्जांपल दिया था कि इस पे अगर आप फोर्स लगाते हैं तो ये बॉडी यहाँ से मूव करके डी डिस्टेंस मूव करके यहाँ चला आता है। इसका मतलब ये डी डिस्टेंस मूव किया, ये बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं रहा होगा उस समय। तो ये बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है, इसका मतलब आप कुछ काम किए, मतलब जो आपका फोर्स है वो कुछ काम किया। लेकिन जब बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा तो वो क्या होगा, यहाँ पे ऐसा क्या होगा कि कोई काम नहीं हो रहा होगा। तो इसका मतलब एग्जांपल के लिए लेते हैं कि अगर आप सिंपली सपोर्टेड बीम को लेते हैं, अगर इस पे आप लोड लगाते हैं, इमेजिन कीजिए कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है। तो ठीक है, बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा ही, जाहिर सी बात है, लेकिन इक्विलिब्रियम में तब होगा, अब ये फोर्स क्या कर रहा होगा, ये फोर्स कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन कॉज कर रहा होगा इस बीम के अंदर। इस बीम के अंदर ये फोर्स कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन कॉज कर रहा होगा। ये डिफ्लेक्शन की वजह से, ये डिफ्लेक्शन जो डेल्टा है, इसके वजह से अगर आप इसका कुछ काम निकालते हैं, भाई ये काम है, ये फोर्स है, ये फोर्स कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कॉज कर दिया, या फिर डिफ्लेक्शन कॉज कर दिया, या फिर स्लोप कॉज कर दिया। स्लोप भी कॉज हो रहा है यहाँ पे भी स्लोप कॉज हो रहा है। तो कहने का मतलब कोई ना कोई डिफॉर्मेशन हो रहा है इस बॉडी के अंदर इस फोर्स की वजह से। इसका मतलब ये फोर्स तो काम कर रहा है। ये फोर्स अगर इंडिविजुअली देखा जाए तो ये फोर्स कुछ ना कुछ काम कर रहा है बॉडी पे, लेकिन बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम में है। अच्छा, कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में क्यों, कब होता है? बॉडी इक्विलिब्रियम में तभी होता है जब वो इंटरनली कुछ ऐसा जनरेट करे रेजिस्टेंस को जो उसके
ऊपर लग रहे एक्सटर्नल फोर्स को बैलेंस करता हो। कहने का मतलब कि ये सेम बीम इंटरनल फोर्स या फिर इंटरनल कुछ ऐसा प्रॉपर्टी जनरेट कर रहा होगा जो इस फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा। इसका मतलब वो अंदर से अंदर वो बीम भी इंटरनली काम कर रहा होगा। कहने का मतलब आप तो एक्सटर्नल काम एफ लगा के कर रहे हैं, फोर्स लगा के आप सोच रहे हैं कि एफ लगा के कुछ काम करा देते हैं, तो उतना ही एग्जैक्टली इक्वल अमाउंट में काम वो खुद बीम भी कर देता है आपको रजिस्ट करके। तो ऐसा बोला जाता है कि एक्सटर्नल वर्क डन और इंटरनल वर्क डन वो जो मिल के होते हैं वो जीरो हो जाते हैं। तो इसी वर्चुअल वर्क डन की बात की जा रही है। यहाँ पे जो वर्क डन निकल के आ रहा है ओवरऑल जीरो, वो इसी तरीके से निकल के आ रहा है कि आप जो एक्सटर्नल काम किए मतलब एक्सटर्नल वर्क डन और इंटरनल वर्क डन को जोड़ा जाए, अगर इंटरनल वर्क डन को जोड़ा जाए अगर, तो ये क्या निकल के आ जाएगा? जीरो। क्यों जीरो निकल के आया? क्योंकि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, ये मूव नहीं किया। कहने का मतलब ये रेजिस्ट कर गया उस फोर्स को, उस लोड को रेजिस्ट कर गया, तब जाके ये बॉडी इक्विलिब्रियम में हुआ। और वो बॉडी इक्विलिब्रियम में हुआ, इसका मतलब इंटरनली वो बॉडी कुछ ना कुछ काम किया। अब ध्यान दीजिएगा, ये देखने वाली बात है कि वो बॉडी इंटरनली कुछ ना काम किया। इसका मतलब अगर आप इस पर पॉजिटिव काम करते हैं कुछ, तो जो बॉडी इंटरनली कुछ काम कर रहा होगा वो निगेटिव कर रहा होगा। तो तभी जाके, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है तो ये निगेटिव होगा, तभी ये कुछ दोनों चीजें जोड़ के जीरो कब होगा? जब एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो। दो चीज अगर पॉजिटिव होंगे तो वो जीरो तो नहीं होंगे, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, इसलिए इंटरनल वर्क डन निगेटिव काम करता है, उसके विपरीत काम करता है, ये फोर्स को रोकता है, रेजिस्ट करता है। तो इस थ्योरी को हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे कोलैप्स लोड को फाइंड करने में किसी स्ट्रक्चर के। तो फिलहाल के लिए बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो वर्क डन होता है, अगर बॉडी को इक्विलिब्रियम में हो तो आप उस पर जो वर्क डन करेंगे एक्सटर्नली, बॉडी उतना ही निगेटिव इंटरनल वर्क डन कर देता है, तो ओवरऑल जो वर्क डन होता है वो हमारा जीरो निकल के आ जाता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसी स्टेटमेंट जो इसी बात की जिक्र कर रहा है। अब यहाँ पे वर्चुअल वर्क डन की बात क्यों की गई? वर्चुअल वर्क डन की बात क्यों की गई? यहाँ पे जो वर्चुअल कंसेप्ट है वो कहाँ से आया कि भाई वर्चुअल क्यों है ये? तो वर्चुअल इसलिए है कि जो देखिए, आप इस पे डिस्प्लेसमेंट कॉज किए, इसके अंदर कुछ डिस्प्लेसमेंट कॉज किए, मान लेते हैं डेल्टा, या फिर डिफ्लेक्शन कॉज किए, डिफॉर्मेशन कॉज किए, कुछ ना कुछ कॉज किए। अब ये डिफ्लेक्शन या डिफॉर्मेशन जो कॉज किए, वो आपको लग रहा है कि मैंने तो काम कर दिया, फोर्स लगा के उसके अंदर डिफ्लेक्शन कर दिया, डिफॉर्मेशन कर दिया, आपने काम कर दिया, लेकिन एक्चुअली में क्या आपने काम किया? नहीं किया। तो जो इस वर्चुअल वर्क थ्योरम या प्रिंसिपल के अंडर में जो वर्चुअल नाम का चीज आ रहा है, ये वही है जो यहाँ पे वर्चुअल क्वांटिटी की बात की जा रही है। ये खुद डिफ्लेक्शन या डिफॉर्मेशन या स्लोप या जो भी है, वो खुद एक वर्चुअल क्वांटिटी है, मतलब इमेजिनरी चीज है। तो आप नेक्स्ट जो आपका पॉइंट होगा वो खुद यही पॉइंट होगा कि इस प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क में, मतलब इन प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, जो इन प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, इस प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क में जो वर्चुअल क्वांटिटी की बात की जा रही है, द वर्चुअल क्वांटिटी इज डिस्प्लेसमेंट। इस प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क में जो वर्चुअल टर्म की बात की जा रही है, वो वर्चुअल टर्म किसकी है? जो वर्चुअल क्वांटिटी की बात की जा रही है वो खुद डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो कहने का मतलब ये डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, स्लोप भी हो सकता है। ये जो डिस्प्लेसमेंट किए हैं आप, या तो स्लोप के फॉर्म में हो सकता है या डिफ्लेक्शन के फॉर्म में हो सकता है, ये किसी फॉर्म में हो सकता है, ये डिस्प्लेसमेंट मतलब डिफॉर्मेशन।